दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विवेक द इंजीनियर में। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, आज हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड ये सब नहीं समझ में आया तो आप मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन, ध्यान सुनना दोस्तों, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, क्या है वो दोस्तों, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, अगर इस फॉर्म में दिया है तो उस इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा कि p क्या है q क्या है, करेक्ट ना। तो p और q ये फंक्शन ऑफ x है, y का फंक्शन नहीं दोस्तों, ध्यान सुनना, ये x का फंक्शन है। यहां पे लिखा है वेयर p इज द फंक्शन ऑफ x, बट ब्रैकेट में क्या लिखा है, नॉट y, मतलब ये जो p होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट मतलब p जो है वो x का फंक्शन हो सकता है बट और कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन y का फंक्शन नहीं होगा, उसमें y होगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूं, कोई भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो उस वाले इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और अब बात आती है कि अगर ऐसा हमें इक्वेशन दिया है देन हाउ वी विल सॉल्व दैट, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन का एक बहुत इजी और बहुत सिंपल फार्मूला है y। इसका सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, y ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन, y इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए आई एफ लिखा है दोस्तों, मानो आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन डी एक्स प्लस सी। बस आप ये फॉर्मूला याद कर लो, आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म में दिया है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से। बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, इसका इंटीग्रेशन, और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक हमारा कांस्टेंट जनरेट होता है दोस्तों, ये सबको पता है। अब आप बोलोगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई, ये ई है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल जिसको बोलते हैं, ई टू द पावर पी डी एक्स, और इसका क्या है इंटीग्रेशन, मींस जो ऊपर वाला टर्म है दोस्तों पी डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन हुआ है, आप देख सकते हो पी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हुआ है, तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और पी क्या है दोस्तों, पी इज द फंक्शन ऑफ एक्स नॉट वाई। ओके, और पी यहां से आएगा। अभी दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, कि ये कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है x प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर x ब्रैकेट में x प्लस वन का होल स्क्वायर। सपोज कि ये हमें इक्वेशन दिया है दोस्तों, ठीक है, और हमें सॉल्व करना है इसको, तो हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, करेक्ट। तो पहले हम इस वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, इस वाले फॉर्म में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो लाते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स dy अपॉन डी एक्स माइनस y अपॉन, मैंने दोनों साइड x प्लस वन से डिवाइड कर दिया दोस्तों, तो x प्लस वन से डिवाइड करोगे यहां पे तो ये कैंसिल, इसके नीचे x प्लस वन इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ध्यान से, ये क्या है e टू द पावर x प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x प्लस वन है, तो जब ये इक्वल के इस साइड आएगा, जब हम x प्लस वन से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ऊपर x प्लस वन का होल स्क्वायर है और नीचे x प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ x प्लस वन। तो मैं यहां पे लिख दूंगा e टू द पावर x और यहां पे x प्लस वन। ठीक है दोस्तों, यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा।
अब आप देखो ध्यान से, ये dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, यही फॉर्मूला था दोस्तों। तो dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू हमारा, ठीक है, इसी फॉर्मेट में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम p निकालेंगे, p। तो दोस्तों देखो कैपिटल P इक्वल टू क्या है, यहाँ पे P इक्वल टू क्या है, वेयर P इज द फंक्शन ऑफ x। तो y को छोड़ के जितना भी हमारा टर्म आएगा वो क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, वो P होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं -1/x+1, ये P की वैल्यू हो गई। ओके दोस्तों, और Q हमारा e⁻x+1 है ही। ओके, अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू Q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और इसका इंटीग्रेशन प्लस c। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, IF इक्वल टू e⁻p dx। तो मैं यहां पे निकालूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, ये है -1/x+1। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1/x+1 dx। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू हो गया, ये e⁻−1/x+1 है, तो मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, e⁻⁻, और ये 1/x dx किसका होता है दोस्तों, किसका होता है इंटीग्रेशन, log x का। तो 1/x+1 किसका होगा, log x+1 का। तो मैं यहां पे लिख दूंगा log x+1। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया किस चीज का इंटीग्रेशन, 1/x+1 का। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये माइनस है, ये ध्यान देखो ये माइनस है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं e⁻log x+1 x+1 करेक्ट। मैं ये भी लिख सकता हूं दोस्तों, क्यों, क्योंकि अगर लॉग के बाहर अगर माइनस है तो ऊपर आप ले जाकर उसको इन्वर्स कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि यहां पे घात ऐड होता है। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, अब दोस्तों चाहे x -1 मींस x⁻⁻1 मैं लिखूं, चाहे 1/x, बात एक ही होता है। ठीक है, तो इसी तरह से चाहे log x+1 का इनवर्स है, मतलब -1 है ये पावर, चाहे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं log 1/x+1, करेक्ट ना। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं e⁻log 1/x+1, e⁻log 1/x+1। क्यों, क्योंकि चाहे 1, ये देखो दोस्तों, जैसे चाहे 2⁻1 लिखो, चाहे 1/2, बात एक ही होता है, करेक्ट ना, चाहे 2⁻1 लिखो चाहे 1/2। तो इसी तरह से log x+1 के पावर -1 लिखो, चाहे log 1/x+1, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो, और हम जानते हैं जब e⁻log होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है, e के पावर अगर log होता है तो क्या होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा 1/x+1। ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों, बस यहीं पे सारा ट्रिक है। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1/x+1। इसको मैं ऐसे घेर दिया चारों तरफ से। तो अब देखो दोस्तों हम लोग बहुत नजदीक हैं सॉल्यूशन के। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया 1/x+1, और जब हम कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, करेक्ट। तो देखो दोस्तों इसी फार्मूले का मैं यूज करूंगा, इसी फार्मूले का मैं दोस्तों इसी वाले फार्मूले का यूज करूंगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है दोस्तों 1/x+1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q
क्यू, तो दोस्तों को क्यू क्या है, e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1। ये देखो e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं e टू द पावर x प्लस 1। ओके, देखो दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ q करेक्ट इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो q मैंने लिख दिया। अब मैं लिखूंगा दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 अपॉन x प्लस 1, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मल्टीप्लीकेशन बाई 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, और हमें पता है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट जनरेट होता है, एक कांस्टेंट। ठीक है, अब दोस्तों कुछ भी नहीं है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y अपॉन x प्लस 1 इक्वल टू, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा ये y इक्वल टू x प्लस 1। अब देखो दोस्तों, ये x प्लस 1 है, ये नीचे भी x प्लस 1 है, तो ये दोनों कैंसल आउट दोस्तों, करेक्ट। तो यहां पे बचा सिर्फ e पावर x, और e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, e पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x, और एक कांस्टेंट जनरेट हुआ ही है प्लस c, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या आ गया, y डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। ठीक है दोस्तों, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। मैंने क्या किया, मैंने बहुत सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले के ऊपर मैंने रख दिया, हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि ये इंटीग्रेशन थोड़ा टफ लगता है, ये नहीं हो पाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको पूरे लाइफ में अगर किसी ने ये बोला है कि मैथ बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड होता है, तो ये सबसे गलत बात है, सबसे ज्यादा गलत बात है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आप मैथ के मास्टर बन जाओगे। आप एक बार ट्राई करके देखो, और ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत ईजी है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको उस चीज का आंसर बताऊंगा और उसको प्रॉपर से एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे जरूर बताओ, और अगर समझ में आ गया तो भी बताओ दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे मैं कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।